वॉट कुड यू लर्न फ्रॉम अ बेगर? आप एक भिखारी से क्या सीख सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। तो देयर वाज वंस अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो ये बिजनेसमैन का नाम था जॉन। और इसके पास सभी कुछ था, मतलब एक बहुत ही अमेजिंग लग्जरियस कोठी थी। जबरदस्त गाड़ियां, गाड़ियों की भी लाइन लगी हुई थी कि भी हाँ भाई, लैम्बोर्गिनी क्या, बुगाटी क्या, मर्सिडीज क्या, ओके, रोल्स रॉयस क्या। और बहुत ही सक्सेसफुल था अपने करियर के अंदर, मल्टीपल फैक्ट्रीज, मल्टीपल बिजनेसेस, कॉन्स्टेंटली अपना एक से दूसरी जगह में बिजनेस क्लास में फ्लाई करना। बट लेकिन वो हमेशा ये नोट करता था कि भी अब वो जितनी भी चीजें खरीद रहा है तो वो चीजें उसको खुशी तो देती थी, बट बहुत कम देर के लिए, बहुत ही जल्दी ना उसको लगता था कि नहीं यार, मैं अभी भी अनफुलफिल्ड हूँ। और जितनी नई चीजें खरीद रहा था और उतनी कम उसको सेटिस्फैक्शन होती थी। तो ये जो है, बड़े टाइम से उसके दिल में था कि यार पता नहीं ऐसा क्या है, ये कैसे मैं, ये मेरे को खुशी क्यों नहीं मिलती है। अब एक दिन क्या हुआ कि वो एक इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा था, तो अपनी स्पोर्ट्स कार में कहा कि चल मैं आज मैं खुद लेके जाता हूँ। अब स्पोर्ट्स कार जो है वो बहुत टाइम से खड़ी हुई थी। अब रास्ते में जो है एक जगह, एक स्ट्रीट पे सडनली पता नहीं रुक गई। अब हो सकता है कि बहुत टाइम से, क्योंकि उसने चलाई नहीं थी, इतनी सारी गाड़ियां थी, तो इट जस्ट ब्रोक डाउन। एंड चांस की बात है, जल्दीबाजी के अंदर में भाई साहब अपना मोबाइल फोन भी ले जाना भूल गए। तो देखा, अरे मोबाइल फोन कहाँ है? देखा मोबाइल फोन नहीं लाए। अब ये चक्कर में पड़ गए कि अब कैसे करें, क्या करें। अब स्ट्रीट पे इधर उधर देखा तो सामने एक फोन बूथ दिखाई दिया। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब फोन बूथ पे तो गए, अब देखा वॉलेट में, तो वॉलेट में कोई सिक्के ही नहीं थे। देखा कि अब ये तो फंस गया, मैं क्या करूं मैं। तो अब क्रेडिट कार्ड का टाइम है, तो क्रेडिट कार्ड ही क्रेडिट कार्ड थे, नोट भी नहीं थे, सिक्के भी नहीं थे। तो वहां पे एक आदमी सा बैठा हुआ था, वहीं पर स्ट्रीट पे पेड़ के नीचे। और बिल्कुल ही अच्छी हालत में नहीं था। तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भिखारी टाइप का बंदा है। अब जॉन ने कहा कि यार अब करूँ क्या, करूँ क्या, बहुत देर वेट करता रहा। अब किसी से कुछ मांगना तो अच्छा लगता नहीं ऐसे आदमी को। तो फिर भी वो जो है किसी तरह से हिम्मत करके वहां गया। तो उसने कहा हाय, मेरा नाम जॉन है। तो उसने कहा हाँ हाँ वेलकम जॉन, आओ आप बैठो मेरे साथ, क्या हुआ। तो जॉन ने कहा कि यार वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मेरे को फोन करना है, मैं फोन करने के लिए मेरे पास सिक्के नहीं है। तो उसने कहा कि क्या आप मदद कर सकते हो। तो बेगर ने जो है वो एक सेकंड भी नहीं लगाया, उसने कहा हाँ हाँ ये लो ना। इमीडिएटली उसने उसको दो तीन सिक्के पकड़ा दिए। जॉन बड़ा सरप्राइज हुआ, उसने कहा यार ये कमाल है, ये तो भिखारी है, इसके पास खुद भी कुछ नहीं है। तो उसने पूछा कि अच्छा आप करते क्या हो। कहते कहते मैं कुछ नहीं करता, मैं तो देखो जो है, मैं तो मैं होमलेस हूँ। और मैं तो बस अपना ये कुछ कूड़ा करकट इकट्ठा करता हूँ, कैन वैन इकट्ठी करता हूँ, इनको बेच देता हूँ, उससे पैसे कमा लेता हूँ, कई बार लोगों से मांग लेता हूँ, उससे हेल्प मिल जाती है। तो जॉन गया, अपने सिक्के लिए, अपना फोन ऑन करा और अपना उसको बुला लिया सर्विस को। तब तक थोड़ा टाइम था, तो आके बैठा, उसने उसकी कहानी सुनी। तो जो उसने बेगर को बोला, अच्छा कि आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आपको बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। तो उसने कहा ऐसा नहीं है, मैं पहले दुकान चलाता था, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि वो जो मेरी दुकान है वो मैं चला नहीं पाया और वो बिक गई। लेकिन फिर भी जो है मुझे यहाँ पे रह के कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लोग बहुत हेल्पफुल हैं, मेरे को जब भी जरूरत होती है मैं हेल्प मांगता हूँ, लोग मुझे हेल्प कर देते हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं भी लोगों को हेल्प करता रहता हूँ, कि किसी को कोई भी तरह की मदद चाहिए होती है तो मैं उनका हाथ बढ़ाता रहता हूँ। तो मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता है। या नेचर में बैठा रहता हूँ या पार्क के अंदर और नेचर को ऑब्जर्व करता हूँ, तो उसमें ही मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अब ये सब सुन के जॉन का तो दिमाग ही एकदम ने कहा कि यार कमाल है कि मेरे पास इतना कुछ है, प्राइवेट प्लेन है, स्पोर्ट्स कार्स हैं, सब कुछ है, तो मैं खुश नहीं हूँ और ये जो एक भिखारी है ये बड़ा खुश है। तो उस दिन से उसे ये बात समझ में आई कि जो कुछ भी उसके पास था, एक तो वो उसको अप्रिशिएट कर ही नहीं रहा था, कि जो भी भगवान ने उसको दिया। जैसे बेगर ने कहा ना कि देखो, कि मेरे पास हाँ पैसा बहुत नहीं है, बट मैं हेल्दी हूँ, मैं औरों की मदद कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को यहाँ सारा कुछ, जो मैं इतनी नेचर के अंदर बैठा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये हर एक चीज जो कुछ भी उसके पास थी, जो उसको वो इंजॉय कर रहा था। एंड उसने ये भी इसको समझ में आ गया उस दिन से कि जो असली खुशी है वो ये नहीं कि सिर्फ चीजों को इकट्ठा करने में है, वो औरों को हेल्प करने में है। तो उस दिन से उसने जो अपनी जो वेल्थ है वो लोगों को हेल्प करने में लगाई। और उसने देखा कि जैसे जैसे वो औरों को हेल्प करने लगा, तो वैसे वैसे और ज्यादा उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस आने लगी। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि असली खुशी जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको सर्विस में ही मिलेगी। ठीक है गाइस, तो पैसा तो आपने बहुत कमाया होगा, बट लेकिन जब आप उसको औरों से शेयर करोगे, तभी जाके आपको असली सक्सेस, असली असली हैप्पीनेस का रियलाइजेशन होगा। तो डू टेक हीट फ्रॉम दिस,
एंड इस स्टोरी के मॉरल को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें। तो आज की एक छोटी सी टेक टिप देता हूँ। तो कई बार क्या होता है, हमारे को ना एक प्राइवेट नोट भेजना होता है अपने किसी फ्रेंड को, कलीग को, और आप चाहते हो कि भी वो जो है मैसेज एक बार वो पढ़ लें और उसके बाद जो है वो मैसेज डिस्ट्रॉय हो जाए। तो काइंड ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेज, जैसे जेम्स बॉन्ड में होता है 007। ठीक है। तो मैं एक स्क्रीन अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक छोटी सी वेबसाइट है, प्रिव नोट। ओके गाइस, प्रिव नोट। यहाँ पर जो है, ओके, आपने कोई भी, और आपने एक नोट बना दिया ऐसे, क्रिएट नोट। ये नोट आपका तैयार हो गया। अब जो है ये नोट जो है ये आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं। तो आपने किसी से भी इसको नोट को शेयर किया, ये देख रहे हैं आप। तो ये जो नोट है, इसने कहा कि हाँ शो मी द नोट, जैसे आपने व्हाट्सएप किया तो ये नोट आ गया। ओके। तो अब ये नोट जो है ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अब जो है गाइज ये वो पढ़ सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अब अगर दोबारा कोई इसको लिंक को क्लिक करेगा तो दिखा रहा है कि द नोट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ओके, इजंट दिस अमेजिंग। तो किसी को अगर आपको एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइप का मैसेज भेजना हो, ठीक है जी, मैंने तो भेजा ही नहीं था, या आप डिनायबिलिटी चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको यूज करके देखिए। आई एम श्योर दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। सो आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग योर कमेंट्स एंड सजेशंस, और अपनी तरफ से भी कुछ स्टोरीज मुझे भेजिएगा, एंड आई लव टू शेयर देम विद एवरीवन। So bye bye and take care. See you in my next story.